आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ कृतिका थपलियाल। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो बेहद संवेदनशील और विवादास्पद है और इस मुद्दे ने पूरे देश में चर्चा का विषय छेड़ दिया है। ये मुद्दा चर्चा का विषय इसलिए भी है क्योंकि इसमें दो समुदायों की बात है। दो समुदाय जो धार्मिक एंगल से जुड़ा हुआ है, धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आज हम लव जिहाद को लेकर बात करेंगे और जानेंगे क्या प्यार के नाम पर बार बार गुमराह किया जाता है, क्यों धर्म की आड़ पर प्यार को बदनाम किया जा रहा है, क्यों हिंदू लड़कियों को प्रेम के जंजाल में फंसाया जा रहा है और फिर उन्हें जबरन धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है। इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे लव जिहाद के काले सच के बारे में, लव जिहाद के गंदे रैकेट के बारे में और आगे ये भी जानेंगे कैसे ये रैकेट काम करता है, कैसे भोली भाली लड़कियों को अपना शिकार बनाता है। लव जिहाद का काला सच। लव जिहाद इन दिनों सड़क से लेकर संसद में बवाल मचाने वाला मुद्दा बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार इस मुद्दे को लेकर बेहद संजीदा है और लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है, लेकिन बदमाशों के हौसले ऐसे हैं कि रुकने का नाम तक नहीं ले रहे। अब एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी से सामने आया है, जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको बता दें, एक मुस्लिम युवक ने अपना नाम बदलकर हिंदू लड़की को अपने प्रेम के जंजाल में फंसाया और फिर उससे धोखे से शादी करने के बाद उसे दिल्ली भगा कर ले गया। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब उसने लड़की को शादी के कुछ वक्त बाद छोड़ दिया और फिर खुद फरार हो गया। इस पूरी घटना की जानकारी लड़की ने खुद पुलिस को दी, रो रो कर अपनी आपबीती सुनाई कि कैसे उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। पीड़िता ने इस मामले में खुद रहीमाबाद थाने में कमरूल हक और उसके परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। वहीं लड़की ने पुलिस को आगे बताया कि कैसे आरोपी ने उसे अपने चंगुल में फंसाया। लड़की ने बताया कि कमरूल ने अपना नाम छुपाया और खुद को हिंदू बताते हुए अपना नाम विवेक बताया और अपने पिता का नाम रामपाल रावत बताया। साथ ही उसने ये भी कहा कि वो ट्रैवल्स का व्यवसाय करता है। पीड़िता ने आगे पुलिस को ये भी जानकारी दी कि उसको उसके ऊपर शक इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि वो हमेशा अपने हाथ में कलावा बांधता था और हमेशा ऐसा दिखाता था कि वो हिंदू है। लड़की ने आगे कहा कि वो उसके झूठे चंगुल में ऐसे फंसी कि उसे पता भी नहीं चल पाया। धीरे धीरे दोस्ती प्रेम संबंध में कब बदल गई। लड़की ने पुलिस को ये भी जानकारी दी कि कैसे उन्होंने लखनऊ के एक मंदिर में शादी रचाई और शादी के बाद कुछ वक्त तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जल्द ही कमरूल ने काम के सिलसिले में दिल्ली जाने की बात कही और वो वहाँ चला गया और वहाँ जाने के 6 महीने बाद कमरूल ने पीड़िता का फोन उठाना भी बंद कर दिया। पीड़िता ने कहा कि उसको उसकी असलियत के बारे में तब पता चला जब वो कमरूल के परिवार से मिलने हरदोई पहुंची। वहाँ उसे पता चला कि उसका असली नाम कमरूल हक है और वो हिंदू नहीं बल्कि एक अलग समुदाय से ताल्लुकात रखता है और ये सुनते ही पीड़िता के होश उड़ गए। साथ ही उसने ये भी कहा कि कमरूल के परिजनों ने उसके साथ मारपीट की और उसे वहां से भगा दिया। इस घटना ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार कितनी और लड़कियां लव जिहाद का शिकार होती रहेंगी। लव जिहाद मामले पर किन किन लोगों पर कार्रवाई। लव जिहाद मामले पर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, लगातार सक्रिय है और लगातार इन बहरूपियों का भंडाफोड़ कर रही है। आगे जानेंगे कितने आरोपियों पर पुलिस ने अपना शिकंजा कसा है। हाल ही में आगरा से एक ऐसे ही रैकेट का पर्दाफाश किया गया और 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये लड़कियों को बहला फुसलाकर शादी और धर्मांतरण के लिए मजबूर करते थे। पुलिस ने उन्हें 10 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। वहीं प्रयागराज में भी एक युवक ने 15 वर्षीय दलित नाबालिग लड़की को केरल ले जाकर उसका जबरन धर्मांतरण कराने की कोशिश की। पुलिस टीम ने उस पर एक्शन लिया, उसे गिरफ्तार किया और उसे SC/ST एक्ट केस और धर्मांतरण प्रतिबंध अधिनियम की धाराएं लगाकर कार्रवाई की गई। गाजीपुर में भी सद्दाम नाम के युवक ने हिंदू पहचान छुपाकर मंदिर में एक युवती से शादी की। जब लड़की को सच्चाई मालूम हुई तो परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की ATS ने मौलाना कलीम सिद्दीकी और उसके साथियों के खिलाफ धार्मिक परिवर्तन रैकेट चलाने के गंभीर आरोप में केस दर्ज किया था।
इन पर हजारों लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप था और कोर्ट ने इन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इन मामलों को गंभीरता से लिया और धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत सख्त कार्रवाई लगातार जारी रखी। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस विषय पर बार बार चेतावनी देते रहे कि लव जिहाद के मामलों पर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। लव जिहाद के नाम पर जो भी लोग हिंदू बहु बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करेंगे, उन पर एक्शन होगा, उन पर बुलडोजर चलेगा, उन पर एनकाउंटर की कार्रवाई होगी, लेकिन उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। योगी सरकार जिस तरह से लगातार दोषियों पर एक्शन ले रही है, उससे ये साफ है कि योगी सरकार के लिए जनता सर्वोपरि है। योगी सरकार के लिए जनता की सेवा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और बदमाशों के साथ उत्तर प्रदेश में थोड़ी भी नरमी नहीं बरती जाएगी। वहीं योगी सरकार के इस त्वरित कार्रवाई से जनता बेहद खुश है। और अगर बात करें समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की, तो उस दौरान आए दिन अखबार के पन्ने में लव जिहाद सुर्खियों में था। और बात अगर एक्शन की करें तो अखिलेश यादव की सरकार के दौरान कार्रवाई ना के बराबर होती थी और आलम इतना बुरा था कि लोग डर के साए में जीने को मजबूर थे और पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का दबदबा था, जिसका खामियाजा हिंदुओं को भुगतना पड़ा था। हिंदू की बहन बेटियों को झेलना पड़ा था। कार्रवाई तो दूर की बात है, सरकार लव जिहाद को सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट मान रही है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित लव जिहाद विरोधी कानूनों का विरोध करेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे विभाजनकारी बताया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान लव जिहाद के मामले में एक भी कार्रवाई नहीं हुई, जो वाकई हैरानंगेज कर देता है कि क्या वाकई सपा सरकार लव जिहाद मुद्दे को लेकर कभी सीरियस ही नहीं हुई। सवाल ये भी है, क्या लव जिहाद की घटनाओं ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तरक्की करी, क्या उसके पीछे सपा का हाथ नहीं है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी में लव जिहाद वाले मामलों को सपा ने बिल्कुल भी गंभीर रूप से नहीं लिया और उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में गुंडाराज का सफाया कर रही है। योगी सरकार आरोपियों को धर पकड़ने का काम कर रही है। योगी सरकार और उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त प्रदेश बनाने को लेकर अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही कर रही है। तो आज हमने लव जिहाद के मुद्दे को अलग अलग पहलुओं से समझने की कोशिश की। ये विषय सिर्फ एक राजनीतिक बहस नहीं है, बल्कि हमारे समाज में भरोसे, स्वतंत्रता और समानता जैसे मूलभूत मूल्यों से जुड़ा हुआ है। जरूरी है कि हम बिना पूर्वाग्रह के तथ्यों को समझें और नफरत या अफवाहों के बजाय संवाद और संवेदनशीलता को प्राथमिकता दें। कानून को अपना काम करने देना चाहिए और समाज को प्रेम, विश्वास और आपसी सम्मान के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। हमारा उद्देश्य डर फैलाना नहीं, बल्कि सोचने के लिए मंच देना है, ताकि हम सभी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह विचार करें और निर्णय लें। और इस मुद्दे पर बात करना इसीलिए भी ज़रूरी है ताकि समाज में जागरूकता फैले और कोई भी हिंदू लड़की ऐसे शैतानों का शिकार ना बन पाए। फिलहाल के लिए केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।